हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, बस्ती आ रखा हूँ मैं और जा रहे हैं हम लोग मंदिर। गोरखपुर गया था सडनली कल रात को यार, तो रात को तो शूट करने का मतलब नहीं। ब्लॉगिंग ऐसी चीज़ है दिन में ज़्यादा ज़्यादा शूट होते हैं, शादी हो तो अलग बात है। बाकी दोस्तों, हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तैयार मैं हो चुका हूँ, बस एक रखा हुआ है मैंने अपना हुडी, ये वाइट वाला, ये पहनूंगा। बाकी सारे मेरे कपड़े इधर गंदे हैं। नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। मौसी भी देखो नहा धो के रेडी हो चुके। राज नहाया नहीं है, बाकी मैं नहा चुका था सुबह जल्दी। और दोस्तों, जो मौसम हो रहा है ना, बहुत अजीब सा अटपटा सा गलन वाला मौसम हो रहा है। बाकी यह है कि गांव का वेदर अलग है, शहर का वेदर अलग है। आज कोशिश देखता हूँ आज निकल जाऊँगा, नहीं तो कल तो मैं दिल्ली निकल ही जाऊँगा किसी भी हालत में। भैया ने मुझे बुलाया था, पवन भैया ने, लेकिन नहीं पहुँच पाया। 6 तारीख को, आज 6 तारीख है, तो वहाँ पे एक मंदिर की स्थापना हो रही है जहाँ बीके का खेत है। बाकी जब मुझे मौका मिलेगा तो वहाँ पे जाकर दर्शन कर लूँगा। बजरंगबली का मंदिर मुझे पता चला है। बाकी चलते हैं मंदिर में। कौन से देवी के मंदिर जा रहे हैं चलूँगा, जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को। बाकी मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। और दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस, हम लोग तैयार आ चुके हैं, तैयार होकर दुकान पर। और देख सकते हैं यह है हमारी मौसी की दुकान। और इस समय अब जाके राज की जो खेत है उसकी सरसों तैयार हो चुकी है। देखो पूरी बड़ी बड़ी हो गई, काफ़ी हाइट हो गई है इसकी भी। और जस्ट इसके पीछे गेहूं का खेत है, और इधर भी सरसों और गेहूं मिक्स ही एक तरीके से कर रखा है। बाकी आगे राज निकल के नहाया धोया ये है नहीं, मौसी अंदर ले रही है कपूरपुर मंदिर जाने के लिए। बाकी यह है मेन रोड और हम चलेंगे मंदिर की तरफ। राज ने किसी की बाइक मंगाई, मैं तो उसको मना कर रहा था बाइक मत मंगा, थोड़ा सा कष्ट लेना भी जरूरी है। बाकी सरसों एकदम बेहतरीन तैयार है एकदम। और ये बैठ के झूला झूल रहा है। और हाईवे रोड है, चिल्लाना ज़्यादा पड़ता है क्योंकि आवाज़ नहीं आती, क्योंकि हमेशा गाड़ी चलती रहती है। बाकी झूला इसमें मैं भी मज़ा लिया खूब ज़्यादा। और तैयार हो चुके हैं, नहा धो के एकदम रेडी। अब चलते हैं मंदिर की तरफ। गाइस, हम लोग चल रहे हैं पैदल पैदल। एक्चुअली देखो, इनके बाइक नहीं है, तो गाँव में अगर साधन हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मौसी और रात चल रहे हैं आगे आगे, पीछे चल रहा हूँ मैं। और दोस्तों, जैसा धूप रखी वैसी हवा चली ठंडी ठंडी। अब देखते हैं कुछ मिलेगा साधन वाधन, तो देखते हैं कि अब रिजर्व करेंगे, ऑटो करेंगे, रिक्शा करेंगे। और नहीं मिलेगा तो पैदल जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। बाकी जस्ट बगल में है रेलवे ट्रैक और ये है मेन रोड हाईवे, और पहुँच रहा है मंदिर की तरफ। गाइस, हम लोग मंदिर पहुँचने वाला है, लेकिन गांव का नज़ारा देखो, चारों तरफ देखो घना जंगल एकदम। ये देखो इधर भी और इधर भी। इधर तो खेत है खैर, लेकिन इधर बहुत घना जंगल है। और देखो रोड एकदम साफ़ सुथरी है, लेकिन बांस के पेड़ देखो कितने बड़े बड़े हैं, देख सकते हैं आप लोग। बहुत पुराने पेड़ होंगे, बांस की बसवारी लगी, इसको बसवारी बोलते हैं गाँव में। और बाकी इधर थोड़ा सा नहर टाइप खोदा हुआ है। बाकी जंगल झाड़ी इधर है। मौसी और रात चल रहे हैं आगे आगे, और कुछ ही देर में हम लोग पहुंचेंगे मंदिर की तरफ। दोस्तों, अपना साधन ना होना यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। बाकी चलते हैं मंदिर की तरफ, और राज और मौसी चल रहे आगे आगे। तो गाइस, हम कुछ ही देर में मंदिर के पास पहुंच रहे हैं। और नज़ारा देखो चारों तरफ का, देखो बहुत ही बेहतरीन है। जहाँ तक आपकी नज़र है, चारों तरफ खेती खेत खेती खेत है। और यहाँ के जो खेत है ना भाई, ऊपर नीचे इस तरह के खेत है यहाँ पर। बाकी लोगों ने मिट्टी भी बेच रखी है। राज और मौसी चल रहे हैं आगे आगे। जस्ट सामने मंदिर है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। काफी स्पीड भाग और छोटा सा आपको एक मंदिर दिख रहा होगा, उस पर झंडा लगा वही है। बाकी मौसी आगे आगे हैं और मैं पीछे पीछे हूँ। राज भी है और मैं शूट करते हुए चल रहा हूँ। लेकिन जहाँ भी देख रहे हो ना, सरसों और गेहूँ की भाई चल रही है खेती, और लोग खाद वाद भी डाल रहे हैं खेतों के अंदर। लेकिन मज़ा बहुत ज़बरदस्त आता है। लेकिन भाई बारिश के समय यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त कीचड़ होता होगा और पानी भर जाता होगा खेतों में, क्योंकि देखो कच्ची रोड है। जब बाढ़ आता है ना, बाढ़ भी आती है क्या यहाँ पे? हाँ, जब बाढ़ आती है, राज बता रहा बाढ़ भी आती है भाई यहाँ पर। ये पूरा डूबा रहता है, पूरा पूरा। ये जहाँ मौसी आगे देखो जा रही हैं, वो पूरा डूब जाता बता रहा। लेकिन यहाँ के खेत सच में यार उबड़ खाबड़ टाइप के हैं, पता नहीं कैसे हैं। लेकिन हरियाणा में जैसे किले होते हैं उस टाइप के। देखो सरसों बड़ी ज़बरदस्त लगी इधर भी, और पीली वाली सरसों है दोस्तों। यहाँ तक पूरा पानी इतना। और ये देखो किस तरह का यहाँ पर मंजर है, पूरा ज़मीन देख सकते हो, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, हरियाली हरियाली, और सामने को बड़े बड़े पेड़ भी हैं। बाकी हम चलते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं, और आप लोग भी दर्शन कराते हैं। गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के पास, और ये देवी जी की प्रतिमा है यहाँ पे, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। और मौसी कर रही हैं परिक्रमा। और बजरंगबली बहुत ज़्यादा भाई यहाँ पर, बचा के खड़ा हूँ क्योंकि 4 बजरंगबली गए अंदर बंदर, और पेड़ पर कर रहे हैं मस्ती। तो मेरे पास सारा प्रसाद है, देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर है माता रानी की प्रतिमा विराजमान। और कुछ ही देर में मैं भी दर्शन करूँगा। भोले बाबा का भी छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, जस्ट सामने ही है। और हाथ धो के आ चुका हूँ मैं। और देखो मौसी कर रही है यहाँ पर परिक्रमा, दर्शन कर रही हैं। लेकिन ऊपर है बजरंगबली, और मौसी यहाँ पर कर रही हैं चारों तरफ घूम के परिक्रमा। भाई इसी के अंदर घुसे हुए हैं 4 बंदर। बाकी राज यहाँ पे आ चुका है नींव तोड़ के, और मैं भी प्रसाद लेके खड़ा हूँ यहाँ पर। लेकिन चारों तरफ ध्यान रख रहा हूँ कि बजरंगबली ना जाए, कूद जाए। बाकी बता रहे मंदिर बहुत साल पुराना मंदिर है। इसमें रखे हुए, इसमें रख दी राज ने नीम की पत्तियाँ और फूल, और मिठाई इसी के अंदर है। बाकी मैं भी थोड़ी देर में पूजा पाठ करूँगा माता रानी का। गाइस, पूजा कर चुका हूँ, देखो टीका मैंने लगा लिया है। और देखो यहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी माता रानी की मूर्तियाँ विराजमान है। और यहाँ पे माँ काली माता रानी की मूर्ति विराजमान है, और सामने माँ शेर वाली की मूर्ति विराजमान है, देख सकते हैं, आपको अंदर दिखाई दे रहा होगा। ये देखो मौसी कर रही अंदर पूजा, देख सकते हैं मौसी यहाँ पे आ गई हैं। और यहाँ पे हमारे भोले बाबा विराजमान है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
छोटा सा शिवलिंग विराजमान है नंदी भगवान के साथ। देखो यहाँ शिवलिंग है और नंदी महाराज यहाँ विराजमान है और चारों तरफ खेत ही खेत नज़र आ रहे होंगे आपको। और राज वहाँ खड़ा किसी फ़ोन बात कर रहे हैं। बजरंगबली भी विराजमान है, बहुत बजरंगबली भाई। थोड़ा बच के कर रहे हैं क्योंकि प्रसाद छीन लेते हैं और कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। बाकी मौसी कर रही अंदर पूजा और मैं भी पूजा कर चुका हूँ। और बहुत मतलब सालों पुराना मंदिर बताते हैं यहाँ पर है, लेकिन भाई अपनी आस्था होनी चाहिए। मेरी आस्था, मैंने अपनी आस्था से माता रानी की पूजा करी और भूल चूक माफ़ करे भगवान। बहुत ही विशाल पेड़ है और पीछे भी कुछ रहने की व्यवस्था है, लेकिन मंगलवार को ज़्यादा भीड़ होती है। देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का मंदिर का। और पूजा करके हम चलेंगे थोड़ी देर घर की तरफ। बाकी नज़ारा देख सकते हैं, दिखाता हूँ थोड़ा सा और पास से आपको। देखो यहाँ पे है हमारी काली माता विराजमान और जस्ट सामने इनके बड़ी बड़ी माता रानी की पिंडियाँ मूर्तियाँ विराजमान है, जो गणेश जी के रूप में देख सकते हैं। कितनी बड़ी बड़ी विराजमान मूर्तियाँ हैं। देखो आप लोग भी दर्शन कर लो दोस्तों। गाइस देख सकते हो बजरंगबली ने हमारा प्रसाद छीन लिया, ऊपर बैठ के खा रहे हैं। और देखो मुंह में गले पूरा भरते जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और राज और मौसी यहाँ नीचे हैं, थोड़ा प्रसाद नीचे गिरा दिया तो वो इकट्ठा कर रहे हैं, राज इकट्ठा कर रहा है। बाकी इधर देख सकते हैं बजरंगबली लगे हुए हैं सारा प्रसाद खाने में। और एक प्रसाद की थैली है जो मेरी जेब में बची, मैंने अपने छिपा के रखी जेब में। देख सकते हैं 250 ग्राम लिया था मैं प्रसाद, 2 जगह आधा किलो। ये देखो फाड़ फाड़ के लगे हुए खाने में, खा के गले में पूरा भर ली मिठाई। तो गाइस राज प्रसाद दे रहा है बजरंगबली को। उछाल थोड़ा सा दे दिया, पकड़ लिया। अब ये देखो, ओ नीचे गिर गया, दूसरा देगा। ये पकड़ लिया, दूसरा लेने जा रहा है राज। तो एक प्रसाद गिर चुका हमारा, बजरंगबली ने अटैक करके छीन लिया सारा। और ये थोड़ा सा मिठाई की बर्फ़ी है, ये उछाल के देगा। देखो कैच करते हैं कि नहीं कर पाते। ओह गिर गया। तो बाकी इधर देखो काली पन्नी आ चुकी नीचे। गाइस हम लोग आ गए नदी के पास और देखो नदी का पानी कितना साफ़ है। मौसी जल चढ़ा रही हैं गंगा मैया को और बहुत ही साफ़ पानी भाई, बहुत साफ़ है। थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखो कितना साफ़ पानी है। घास नीचे की नज़र आ रही क्योंकि अभी हो गया पानी कम। और जस्ट इसके यहाँ पे है मंदिर और उनके पास है यहाँ पे नदी। हम लोग आते हैं सब, यहाँ से वहाँ पार करेंगे, उस पेड़ से कूदेंगे नीचे झम। तो यहाँ पे भाई मछली भी होंगी, लेकिन यहाँ पे माता रानी का दरबार है। तो जस्ट यहाँ पे है नदी और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। ये है कि गर्मी में बड़ी ठंडी ठंडी हवा चलेगी यहाँ पर, लेकिन आने वाले समय जब बाढ़ आती है ना भाई, ऊपर तक पानी चला जाता है। बाकी नज़ारा आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ का। और मौसी कर रही है यहाँ बैठ के पूजा। तो गाइज़ हमने कर ली माता रानी पूजा अच्छे से और भोले बाबा को जल भी चढ़ा दिया मैंने। बहुत मतलब मान लो काफ़ी टाइम बीत चुका है। एक नए साल को मैंने जल चढ़ाया था भोले बाबा को और एक आज चढ़ाया। बाकी सामने देख सकते हैं माता रानी का मंदिर हमारे पीछे, हम माता रानी दर्शन कर चुके हैं। और राज और मौसी जा रहे हैं आगे आगे और मैं शूट कर रहा हूँ, देख सकते हैं। और भाई कसम से बहुत बढ़िया जगह है। और यहाँ पे ये है कि जब बाढ़ आती है ना तो पानी भर जाता है, सबसे बड़ी बात है। और पानी भर जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि भाई ऊंचान दिखाऊंगा ना आपको। देखो वो ऊंचान आपको सामने नज़र आ रही होगी, वो ऊंचा है और जहाँ मैं चल रहा हूँ यहाँ नीचा है। तो दोस्तों पूजा पाठ अपना अच्छा से हो गया, अब चलेंगे घर पे और कुछ करेंगे चाय नाश्ता, क्योंकि सुबह सिर्फ चाय पी थी, अब खाना कुछ नहीं खाया था। प्रसाद मैं खा चुका माता रानी का। मौसी पता नहीं क्या तोड़ रही है, क्या तोड़ रही है पता नहीं क्या तोड़ रही है भाई, मुझे नहीं पता। बथुआ तोड़ रही है बताओ खेतों में। और देखो ये देख सकते कूट रही हैं, ये देखो बथुआ कूट रही हैं खेतों में। तो ये मज़ा दोस्तों गांव का ही होता है। और हम चलेंगे घर की तरफ। मौसी गाड़ी ना दिखाओ तो बथुआ कूट रही, देख सकते पीछे, ये देखो। तो गाइस हम रास्ते से आ रहे थे तो मौसी मान नहीं रही है, देखो लगी हुई है खेत में बथुआ तोड़ने में, देख सकते हैं कह रही है सुधीर। और बथुआ तोड़ के पन्नी में इकट्ठा कर लिया। और पन्नी भी किसी और से मांगी है। राज और हम बोल के थक गए। मौसी चलो देखो कितना बथुआ बटोर रखा है अंदर, देख सकते हैं आप लोग। इतना बथुआ लेके चल रही हैं और माता रानी की बहुत अच्छा दर्शन हुआ हम लोगों को। और भूख लगी बहुत ज़बरदस्त, लेकिन मौसी बथुआ तोड़ने से नहीं मान रही है। ये देखो कितना बथुआ तोड़ के इन्होंने इकट्ठा कर लिया। गाइस मंदिर से आते आते हम घर के पास आ गए। मूली के खेत में देखो मूली लगी हुई है, मूली। और राज निकाल रहा है मूली, उसमें झोले में डाल रहा है। ये पूरा मूली का खेत है भाई, ज़बरदस्त। और देखो राज वहाँ से उखाड़ के ला रहा है मूलियाँ, ये देखो मूली उखाड़ रहा है। लेकिन छोटी छोटी मूली है, मेरे समझ में नहीं आ रही। पत्तियाँ इसकी हरी हरी इतनी ऊँची हो गई हैं और मूली छोटी छोटी सी है। पत्ता मत फेंकिए, पत्ते की मस्त बनती है। पता नहीं क्या उसका ना साग सा बनता है, बड़ा सूखा बनता है, मसाला वसाला डाल के हरी उसका साग बनता है। बाकी राज मूली के पत्ते तोड़ रहा है और मूली भी निकाल रहा है, लेकिन छोटी छोटी मूलियाँ सारी। तो गाइस ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, मैं पहली बार मूली उखाड़ रहा हूँ। देखो ये होती मूली, ये देख सकते हैं भाई, ये होते मूली के पेड़। देखो ये मूली कुछ लोगों ने तोड़ के निकाल दी है, देख सकते हैं पतली पतली भी है कहीं कहीं। तो देखो ऐसे दिखती है जड़ से, तो यहाँ से उखाड़ लेते। लेकिन मैं तोड़ूंगा मोटी मूली देख के, देखते हैं
मोटी मूली है या नहीं है, कहाँ पर है, थोड़ा सा हिला के देखते हैं। ये देखो, ये है मूलियाँ इधर, इसको थोड़ा सा हिलाऊंगा, ये छोटी मूली निकली है। तो थोड़ी मोटी सूखी सारी मूलियाँ इसमें मिल रही हैं, बाकी मूली मैंने निकाल ली, राज भी निकाल के रख रहा है और बनेगा पराठे। तो गाइस जितनी मूली हमने कूट ली, अब राज लेके आया, देखो कितनी ज़्यादा मूली लेके आ रहा है। ये देखो, थोड़ा जूम कर देता हूँ, बहुत ज़बरदस्त मूली लेके आ रहा है। पत्ते आपको हरे हरे नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ये पूरा खेत मूली का ही है। और राज लेके आ चुका है मूलियाँ और बनेंगे मूली के पराठे। देख सकते हैं, थोड़ा पास आ गया, ज़बरदस्त मूली है। देखते हैं कैसी कैसी मूली है, बाकी झोले में इतनी आ नहीं पाएगी। ये देखो दोस्तों, कितनी मोटी मोटी मूली है, देख सकते हैं आप। गाइस मंदिर गए थे तो मौसी ने खेतों में बथुआ भी कूटा और रास्ते में हमें मिल गई मूली। देखो हम कितनी मूली लेके चल रहे हैं और मौसी चल रही आगे आगे। इनकी भाई बथुआ कूटने में प्रैक्टिस बहुत तेज़ है, बहुत इन्होंने बथुआ कूटा। इनको बोल के हमने बोला घर चलो तब ये जाके मानी है। और इतनी मूली है, बहुत ज़बरदस्त मूली है। और आज बनेंगे मूली के पराठे, आज या कल जब भी बनेंगे, लेकिन ये है कि कल मैं कोशिश है दिल्ली निकल जाऊँगा मैं। बाकी मूली दे सकते हैं, ज़बरदस्त थैले में भरी हुई है। गाइस अब हम लोग आ गए हैं घर पे। भाई ज़बरदस्त भूख लगी सबको, तो मौसी तैयार कर रही हैं खाना, मतलब खाना तैयार था, रोटी तैयार कर। देखो गर्मा गर्म रोटियां, दाल और आलू और गोभी की सब्जी, अचार, चावल आ चुका है। और दोस्तों करते हैं फटाफट अपना लंच, क्योंकि सुबह हमने नाश्ता नहीं किया, क्योंकि सुबह हम गए थे बिना सब कुछ खाए हुए। बाकी राज मूली काट रहे थे, वो खेत से हम जो लेके आए थे। और करते हैं दोस्तों अपना लंच। और दोस्तों ब्लॉग को ही ख़त्म करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फैमिली।